ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स वन आर्टिकल एंड इट्स रिकॉर्ड शो द फॉलोइंग फॉर द ईयर 30 जून 2019। सबसे पहले ये देखिए 1 जुलाई के दिन 3 स्टॉक दिया है। रॉ मटेरियल का है, मटेरियल्स के नाम से। पार्टली फिनिश गुड्स का मतलब हुआ वर्क इन प्रोग्रेस। अब फिनिश गुड्स जो ट्रेडिंग का आइटम है 4200, वहाँ देखिए क्वांटिटी में भी लिख दिया है 500 यूनिट्स। उसके नीचे क्लोजिंग स्टॉक दे रहा है। क्लोजिंग स्टॉक 30 जून 19 का है। मटेरियल तो है, पार्टली फिनिश गुड्स है, दैट इज मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस है, बट फिनिश गुड्स नहीं है, उसको ध्यान दीजिएगा। परचेज ऑफ मटेरियल रॉ मटेरियल कंज्यूम में आएगा। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इतना दूर से प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड के लायक पावर, फैक्ट्री लाइट एंड हीट, फैक्ट्री सुपरविजन, फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेज, रिपेयर टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, सन्ड्री फैक्ट्री एक्सपेंस। यहाँ तक आपको फैक्ट्री ओवरहेड दिया है। उसके बाद बोला फिनिश गुड्स प्रोड्यूस, 9000 गुड्स प्रोड्यूस्ड हुआ था। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड आंसर आएगा वो 9000 गुड्स तैयार करने के लिए लगा है। इसके बाद परचेज ऑफ फिनिश गुड्स 1000 है और सेल्स देखिए 9900 है। अगर यूनिट का खेल देखें हम लोग तो 500 यूनिट था, 9000 बनाए, 1000 खरीदे, तो टोटल हो गया 10,500 और 9900 बेच दिए, तो 600 यूनिट क्लोजिंग बच गया, जिसका वैल्यू नहीं दिया है। हमारा काम होगा उसका वैल्यू कैलकुलेट करना। उसके बाद 3 एक्सपेंस दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, फाइनेंस कॉस्ट। ये तीनों एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। बोला गया है देखिए नीचे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाइए। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस पता चल जाएगा, 9000 का कितना कॉस्ट आया। ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और लास्ट में बोला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ओके, सबसे पहले टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पहला आइटम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है। उसके लिए आपका ओपनिंग स्टॉक है 3285। इसमें प्लस करेंगे परचेज 21284, इसको प्लस कर दिए 24569 और इसमें से माइनस हो जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक 4321, बाहर कर देंगे। ठीक है, ये बाहर गया 20,248। यहाँ ले लेते हैं डायरेक्ट वेजेज और आइटम आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तब इसका प्राइम कॉस्ट सीडीबीडी कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट वेजेज का अमाउंट है आपका 25,302 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 2115। इसको ऐड करेंगे 47,665 आंसर बाय प्राइम कॉस्ट सीडी 47,665 टू प्राइम कॉस्ट बीडी 47,665। अब यहाँ आएगा टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री से रिलेटेड टोटल एक्सपेंसेस को फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से ले लेंगे। वैसे एक्सपेंसेस बहुत सारा है, पावर, लाइट एंड हीट, पावर, लाइट एंड हीट, सुपरविजन, इनडायरेक्ट वेजेज,
इनडायरेक्ट वेजेज। अभी और है रिपेयर डेप्रिसिएशन, रिपेयर टू मशीनरी, a depreciation on machinery, a sundry factory expense। ठीक है, अब अमाउंट ले आते हैं आपका 36421052, 36421052। इसके बाद आपका है 94852042, 94852042, 1345 आपका है 4142 और एक है 2051। लाइन से फैक्ट्री एक्सपेंस दिया हुआ था, लिख दिए। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल हुआ 23,759। टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस पार्टली फिनिश गुड्स के नाम से है 2079, क्लोजिंग 1451 बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 1451। अब आंसर कर देंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्लोज हो जाएगा। आंसर आएगा आपका बाई ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड। $73 कुछ मिस्टेक है, देखते हैं एक बार। ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट मिस्टेक हुआ है 2027 47665। इसका टोटल हुआ 73451, 73451। आंसर इज 72,000। ओके, तो ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। फिर से आप एक बार देख लो। सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेज डायरेक्ट एक्सपेंस लिखे, प्राइम कॉस्ट आया, CDVD। फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस लाइन से दिया हुआ था, फैक्ट्री से 7 एक्सपेंसेस था आपका। फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग, आंसर आया 72,000। एक्सपेंडिचर हुआ तो आपका यूनिट बना 9,000। यहाँ लिखते हैं यूनिट प्रोड्यूस्ड, क्वेश्चन में दिया था 9,000, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस्ड आपका आया 72,000। तो कॉस्ट पर यूनिट 72,000 को 9,000 से डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट का कॉस्ट आ गया 8 रुपया। आप इसको एक बार देख लो। ये देखो 9,000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ था, कॉस्ट हम लोग 72 निकाले, एक का आया 8 रुपया। ओपनिंग स्टॉक शुरू में देखिए 5,000 है, 9 प्रोडक्शन हुआ, एक खरीदे 10,500, 9,900 बेच दिए, 600 बच गए। चलिए उसका भी वैल्यूएशन कर देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 500 था, 9,000 प्रोडक्शन, 1,000 परचेज, 900 सेल, तो 600 यूनिट्स बच गया। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ये जो 600 बच गया, एक का दाम 8 रुपया निकाले हैं तो 600 बच गया, तो एक का दाम 8 रुपया था, 600 का हो गया 4,800। ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के रूप में काम आएगा। फिर से देखो आप, 9,000 प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन कॉस्ट आया 72,000, तो एक यूनिट का 8 रुपया।
500 मेरे पास था, 9000 बनाए, 1000 खरीदे, 10 500 9900 बेच दिए, तो 600 बच गया। तो 600 इंटू 8 4800। आइए चलिए चलते हैं ट्रेडिंग पीएल की तरफ। ओके, ये रख दिया आपके सामने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का आपका दाम था 4200 बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का हम लोग दाम कैलकुलेट किए 4800 बाई सेल्स 118800 और टू परचेज ऑफ फिनिश गुड्स। हम लोग 1000 यूनिट परचेज किए थे, उसका कॉस्ट आया था 10,000 और टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट उसका कॉस्ट था आपका 72,000। टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। ठीक है, ये हो गया आपका 123,600 123,600 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज 37,400 बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 37,400। ठीक है, अब यहां पे खर्चा है, 3 खर्चा है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का मतलब हो गया ऑफिस ओवरहेड 9320। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और एक है आपका फाइनेंस कॉस्ट। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 8460, अब फाइनेंस कॉस्ट 1220। फाइनल आंसर इज नेट प्रॉफिट। क्रेडिट प्लस कर देंगे, डेबिट माइनस कर देंगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये आपका 37,400 माइनस 9320 8460 1220, दैट इज 18,400। ओके, एक बार ट्रेडिंग पीएल देख लो आप। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ था, क्लोजिंग का कैलकुलेशन किए, सेल्स दिया हुआ था। 10,000 यूनिट परचेज किए थे, 10,000 कॉस्ट, 9,000 बनाए थे, 72। ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट सीडीबीटी। 3 एक्सपेंस था, तीनों लिख दिए, नेट प्रॉफिट आ गया। आप एक बार इस चीज को देख सकते हो। यहाँ देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, यहाँ 9,000 बनाए थे, उसका कॉस्ट निकाले थे 72, 1000 परचेज किए, 9,900 सेल किए। ये लाइन से 3 खर्चा दिया हुआ देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट। ओके, तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।